हेलो एंड वेलकम टू पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। मैं हूं आज आपका होस्ट, आपका दोस्त आशीष फ्रॉम टीम इंस्पायरो। सवाल ये है कि आपकी शादी कब होगी, आपका बीएफ कौन है, आपकी इनकम कितनी है। रुकिए, ये सवाल मुझसे नहीं, आज की हमारी गेस्ट जिनका स्टारडम उदयपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिनका करियर अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, आपकी और हमारी हम सब की फेवरेट जिगीषा जोशी। हेलो जिगीषा, वेलकम टू पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। अगेन वेलकम टू पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। सही है। कैसा लग रहा है वापस अगेन पॉडकास्ट विद इंस्पायरो में आके और हमारे साथ जुड़कर? थोड़ी नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी। लास्ट पॉडकास्ट जब अपन ने किया था तो उसके बाद कमेंट्स आने, डीएम्स आने और लोगों के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद टीम ने डिसाइड किया दैट कि जिगीषा को अगेन इनवाइट करते हैं पॉडकास्ट विद इंस्पायरो में। और थैंक यू सो मच। और लास्ट आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा? बहुत शानदार, काफ़ी मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और जैसे पहले भी तो हमने कुछ ऐसा ऑडियंस इंटरेक्शन किया था ना, जिसके अंदर ऑडियंस से हमने कुछ लिया था, वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। सो थैंक यू। ओके, तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया कुछ सब्जेक्ट या कुछ विषयों पे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो ट्रेंड के पीछे है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रेंड जो होता है खुद का होना चाहिए था, बट नहीं है अभी। नेगेटिव की बात मतलब किस तरह की नेगेटिविटी की बात करना है? नेगेटिविटी मतलब कि जैसे होता है ना कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनको देख के छोटे बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं कि हम इनके जैसा बनेंगे, हम इनके जैसा करेंगे। बट वो जो जिस ट्रेंड पे चल रहे हैं वो खुद भी किसी और को फॉलो करके, और फिर वो जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई गीत है, कोई गाना है, तो वो मैंने लेन वनार जसो करवा लागे जा तो बात ऐसी हो जाती है कि जब वो उनके जैसा कर रहे हैं तो खुद का कोई ऑर्डिनरी, मतलब खुद का कुछ रहा ही नहीं उनके पास में, मतलब खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। जो हम इंडियन हैं वो तो चीज़ कहीं गायब ही हो चुकी है बिल्कुल ही। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है, नेगेटिव है। शर्मा _लक्षिता6 बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। जो हमें पसंद नहीं करते हमें वही पसंद क्यों आते हैं? जब पता है इंसान सही नहीं है फिर भी दिल क्यों भागता है उनके पीछे? ओके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसका मेरे पास में मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें कोई अटेंशन नहीं दे रहा हो उस वक्त उसके अटेंशन पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यार ये क्यों नहीं कर रहा है, हमें ये अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि बाकी तो दे ही रहे हैं ना। ठीक है, तुमसे तो हम बात कर लेंगे, पर ये क्यों नहीं बात कर रहा है, उसका रीज़न जानने के पीछे हम उसके पीछे दौड़ते हैं। और जब वो हमें अटेंशन देने लगता है सडनली फिर हम डिटैच हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चिगी_चिराग का क्वेश्चन है दैट कि इफ दिस इज द एंड व्हाट इज योर लास्ट विश? मैं चाहती हूँ कि मेरी लास्ट विश, मेरी आखिरी विश तो यही है कि पता नहीं पूरी होगी या नहीं, ठाकुर जी की कृपा रही तो पूरी हो, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि मैं जब अपने डेथ बेड पे हूँ तो मेरी इज्जत पूरा हमारा जो देश है वो सब कर रहा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तिरंगा ओढ़ के मरना चाहती हूँ। परफेक्ट। हम चाहते नहीं कि ऐसा दिन कभी आए, बट स्टिल आपकी यही विश है। तो सो जिगीषा, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल टू लिव विदाउट सोशल मीडिया? अभी तो नहीं, शायद मेरे लिए तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा होता है ना, कभी कभी डिटैचमेंट करने के लिए हम कुछ दिनों के लिए तो बंद करते ही हैं। जैसे होता है ना, थेरेपिस्ट हमको ऐसे देते हैं कि एडवाइस देते हैं कि भाई सोशल मीडिया से इतने घंटे दूर रहना, तो कर भी रहे हैं काफ़ी लोग, और मैंने करके देखा है, तो मैं रही हूँ। एंड व्हाट इज द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया? खुद पे ध्यान दे पाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि जैसे सोशल मीडिया का कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने आप को मतलब फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर क्या है, क्या बेस्ट है हमारे अंदर कि वो हम कर पाएंगे। जैसे कोई डांस कर पा रहा है, तो अभी आजकल तो क्या हो गया है कि जो बहुत ही बेकार डांस कर रहा है ना, क्रिंज जो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा चल पड़ता है आजकल। तो फिर वो टैलेंट का तो कुछ रहा ही नहीं आजकल, ऐसा मुझे लगता है सोशल मीडिया का। बट पॉजिटिव साइड यही है कि हम जैसे लोग जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और हम लोग ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये जो क्रिंज जो वर्ड है ये अभी
आना शुरू हुआ है कोविड के बाद, और वो जो वाइब चली थी सोशल मीडिया की उसी से आया है। तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है सोशल मीडिया का आपके हिसाब से? यही है कि एक मैंने बोला ना, खुद की आइडेंटिटी नहीं रह पाती है कि जब हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसके जैसा बन रहे हैं, बट जो हम खुद हैं उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है हमें। जब तक बच्चा, क्योंकि अभी तो 11 साल और 13 साल के बच्चों के पास में स्मार्टफोन्स हैं, और मैं जब 11 और 13 साल की थी तब हमारे वो कीपैड वाला फ़ोन आया था, तो हम उससे टक 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 वो एस दबाने के लिए ऐसे 5 बार करते थे, और वो वाली चीज़ें थी। स्टिल हमने किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नेगेटिव तो ये है कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। वो लोग रील्स को स्क्रॉल करते हुए और उनको ऐसा लगता है कि अच्छा ये करने से हम फेमस हो जाएंगे और इससे हमारा कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कृति Y__ से। आप अभी कहाँ जॉब करते हो? आपकी लाइफ का बैकग्राउंड क्या है सोशल मीडिया के अलावा? सोशल मीडिया के अलावा मैं ऐसे तो हमारा जैसे कुटुंब चलता है, हालांकि वो अभी कुछ दिनों के लिए एकदम होल्ड पे है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मैं बायोलॉजी टीचर हूँ तो मैं कभी कभी पढ़ाती हूँ, मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ, और बाकी क्योंकि यूट्यूब मेरा बहुत अच्छा चल पड़ा है तो अभी मैंने उसको भी होल्ड पे रखा हुआ है, सिर्फ यूट्यूब पे हूँ मैं अभी। तो एक its_vikas 77 का क्वेश्चन आया है दैट आप रिप्लाई तो करते नहीं, लेजी हो क्या? कितने अटेम्प्ट दूँ यूपीएससी हो क्या? अरे यार छोटी बच्ची हो क्या? ओके, तो इन्हें हम रिप्लाई देंगे बहुत जल्द, लेकिन बात ऐसी होती है कि इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं देख भी नहीं पाती वैसे तो बहुत बार, लेकिन आप हेल्प करेंगे मेरी इसमें सबको रिप्लाई करने में। इसी प्लेटफॉर्म से its_vikas 77 को रिप्लाई कर सकते हैं। जी विकास जी, ऐसा है कि सॉरी कि हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगी हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया संभाल रहे हैं। हाँ, तभी इतने सारे क्वेश्चन हमने लिख पाए। तो जिगीशा, आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया को हम यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें यूज़ कर रहा है? हमें यूज़ कर रहा है। Why? बहुत ज़्यादा हमें यूज़ कर रहा है, क्योंकि बोर हो जाते हैं जब हमारे पास में फ़ोन नहीं है, हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। मतलब कितना ज़्यादा वो होता है ना कि फ़ोन नहीं है हमारे पास तो पूरे दिन करने को कुछ भी नहीं है, हम सो रहे हैं, उसके अलावा कभी फिगर आउट ही नहीं किया कि उसके अलावा हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन ही हम फ़ोन चला रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने से मतलब सोने तक सिर्फ फ़ोन के ऊपर हम यूट्यूब के वीडियोज़ देख के और फिर सो रहे हैं, फिर जाग रहे हैं, तो खुद का कोई फिगर आउट ही नहीं कर पाए, बोर हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दुनिया सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है उस फ़ोन की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि पहले होता था ना कि हम लोग है ना खुद करके और फिर सीखते थे, अभी तो वो चीज़ है ही नहीं। अभी तो आप डायरेक्ट टाइप करो और आपको वो लिखा हुआ आ जाता है कि आप उसमें से पढ़ के और सारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम और आगे जाएंगे शायद 25 तक तो सब कुछ सबको पता होगा कि क्या है क्या, अब उनकी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आया है भरत कुमार 2453। कई मतलब नहीं है, कई जवाब नहीं आवा वालो। भरत जी ने री सही नहीं देखा। भरत जी गुस्सा हो गए। भरत जी नाराज मत ही, वो देखो अशो है कि अब बार अटे रिप्लाई दे दी तो है तो वहाँ तक पहुँच ही जाएगा, तो आप तक पूछ जाएगा रिप्लाई, और वहाँ ने या वीडियो आप पर्सनल में भेज दूंगा ताकि वहाँ खबर पड़े कि आप वहाँ ध्यान रखो। जी सर, ऐसा कोई फैन हो जिसको आप हमेशा उसके बारे में सोचते हो, या फिर मतलब ऐसा कोई हो जो आपको सच में फॉलो करता हो, जिसके बारे में आपको लगता है कि ये मेरा सच्चा फॉलोवर है, उसके बारे में आप बता सकते हैं? मेरा एक बहुत ही छोटा सा लड़का है, 19 ईयर्स, आदित्य नाम है उसका, आदित्य पाटिल। वो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है, वो काफ़ी टाइम से बात कर रहा है, और उसका हर एक चीज़ में मेरे फ्रेंड्स को इवन और कुटुंब को वो काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा है। जब मैं मेवाड़ी बाई ये सब मेवाड़ी नहीं था उससे पहले से, और क्योंकि वो मेरे कुछ गाने थे पुराने, उन गानों की वजह से वो मुझसे मिला और तब से वो मुझसे जुड़ा हुआ है। हालांकि उसको मेवाड़ी नहीं आती है, स्टिल वो सीख रहा है, और उसके बाद में वो वीडियोस को देख रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, उसकी मम्मी को बता रहा है, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, और मैं उसको कभी नाराज़ नहीं करती। वेणुश्री पुरोहित जी, ये भी एक ऐसे हैं एक इंसान जो कि चित्तौड़गढ़ से है शायद, ऐसा मुझे ध्यान से पता नहीं है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन वेणुश्री पुरोहित मुझे डेली मैसेज कर रहे हैं,
मैं कभी कभी उनका पढ़ नहीं पाती, वैसे मैं उनका सब रिप्लाई कर रही हूँ। वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर तरफ है, और वो हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा एक उनका कमेंट होता ही है। और रोज़ एक मेल आता है उनकी तरफ से, जो उनकी जो लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं वो मुझे बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। डेली इससे बड़ा फैन, आई थिंक सो, इनसे बड़ा फैन कोई हो नहीं सकता आपका। परफेक्ट। आपको लेकर बात करते हैं दैट कि क्या आपको डर है कि मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं? नहीं। अच्छा। अरे कॉम्पिटिटर्स तो नहीं, बट हेटर्स से तो डर लगता होगा ना? हाँ। और आप हेटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? ओके, हेटर्स के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि दो तरह के हेटर्स होते हैं। एक तो हेटर्स नहीं कहेंगे उन्हें, क्रिटिक्स कहेंगे। ऐसा है कि दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जिनको वाकई में कुछ चीज़ बुरी लगी है वीडियो के अंदर कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, वो तो एक वो उनका ना सही है, बताने का एक तरीका है कि ठीक है ये आप गलत कर रहे हो, तो वो हमको वो बताते भी हैं कि ये चीज़ आपने यहाँ पे गलत बोली, तो वो समझ में आती है। लेकिन कुछ लोगों को हमारे होने से, एग्जिस्टेंस से ही नफरत होती है, तो वो लोगों को थोड़ा वो अलग चीज़ है, क्योंकि उनको ना कभी कभी होता है ना कि बस देखा नहीं है, जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं पता, बस वो है, इसलिए बस एग्जिस्टेंस से नफरत है, बस इसलिए वो हेट फैलाते हैं। वो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा तो यही कारण रहा कि आपको पहले 2 या 3 शायद में भी 2 वीडियो आपको डाउन करनी पड़ गई और वापस उसमें कुछ एडिट करके या फिर उसको रिलीज करना पड़ गया। तो क्या कारण रहा, क्यों करा आपने ऐसा? वो ऐसा था कि उसमें जैसे जो मेवाड़ी कहावतें होती हैं, अभी तो मैंने डिस्क्लेमर लगाना शुरू करा। हाँ, लास्ट वीडियो में ही किया, पहला वीडियो है वो। तो वो उसका रीज़न ही ये था क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि मैं जो मैसेज आगे भेज रही हूँ ना, वो बच्चों को एक गलत ट्रैक पे लेके जाएगा। क्योंकि कहावतें जो होती थी, जैसे पुरानी कहावतें हैं कुछ भी, तो वो अब जैसे डोकरी बोलना, भस बस कर रही है, ये अपने मेवाड़ी के अंदर बहुत आम बोलचाल की भाषा है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये बहुत ही ओछी है, ये जो बात ये कर रही है ना बहुत ओछी है, और ऐसा अगर हमारे बच्चे सीख गए तो ये गलत होगा। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स आए थे। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ गलत हो या कोई क्लेम करे मेरे ऊपर, कोई रिपोर्ट कर दे, तो मैंने उस डर की वजह से वीडियो को हटाया, फिर वापस से अपलोड किया था। तो ये क्वेश्चन तो शायद बहुत सारे लोगों ने पूछा है। S___ नाज 24, रौनक _Jain 234, दीपक मेनारिया व्यास और गनु प्रजापत 48 कि जिगीशा की शादी कब होगी? ओके, जिगीशा की शादी अभी चल रही है प्रोसेस में कि हम एक बहुत ही सही व्यवस्था में एक बार पहुंच जाएं, खुद को लेके चले जाएं अपने करियर में, उसके बाद में हम शादी का सोचेंगे। तो करीबन उसमें 2-2.5 साल है अभी। क्या जिगीशा ने किसी लड़के को पसंद कर रखा है? तो नहीं। सच है? क्या मतलब, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती, पर हाँ नहीं, अभी नहीं। अच्छा, मतलब पसंद कर रखा है? नहीं कर रखा है, नहीं। जिगीशा, दिस क्वेश्चन इज ब्रॉट टू यू बाय अर्थ स्किन एंड फिटनेस। आपकी इस मुस्कान, आपकी खूबसूरती, आपकी इस फिटनेस लाइफस्टाइल का राज क्या है? मैं पहले तो वैसे तो खुश रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहना सबसे ज़्यादा वो है, क्योंकि जब मैं दुखी थी इतने टाइम तक पहले, तो तब तक मैं अपने हेल्थ को लेके भी काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन हाँ, अब फाइनली लाइफ ट्रैक पे है और मैं एकदम सेटल लाइफ जी रही हूँ। तो ठीक है, सुबह उठना, फिर काम करना, फिर सोना, तो वो एक स्टेबल एक लाइफस्टाइल हो चुका है। वो है एक राज। तो वरना मैं आई एम सॉरी, ये ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ। ओके, तो एक इट्स आरू_ करके उनका एक क्वेश्चन है, बहुत ही सेंसेबल क्वेश्चन है, दैट कि आप पुरुष प्रधान समाज के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो पुरुषों का जो उनकी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अभी से 1000 साल पहले अगर कहा जाए कि आपको घोड़े पे बैठ के उदयपुर आना है तो नहीं आ सकते थे, है ना। मैं तो सदगुरु को बहुत फॉलो करती हूँ, तो उन्हीं से मैंने ये चीज़ सुनी और सोचने में भी आई है मेरे, कि जब हम अभी हमको, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो अब पुरुषों की हमको उन मसल्स की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। हम लोग गाड़ी चला के खुद आ सकते हैं यहाँ पे। पहले उनकी ज़रूरत थी
कि वो हमें बैलगाड़ी पे वो चलाते थे, आगे हाँकते थे, पीछे लेडी बैठी हुई है और फिर वो चला के लेके आते थे। तो तब उनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा थी। अब ज़माना चेंज हो रहा है तो मुझे लगता है कि उनको भी चेंज होना चाहिए। संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए थोड़ी सी। तो इट्स आरू अंडरस्कोर को बहुत ही अच्छा और सेंसेबल आंसर मिल चुका होगा। दिस क्वेश्चन इज पावर्ड बाय VCD कॉलेज ऑफ डिजाइनिंग। Okay. आपका फैशन का मंत्र क्या है? जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हम जिस ड्रेस के अंदर कंफर्टेबल फील करते हैं हमें वो पहननी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या क्या, लेकिन बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला जो चाहता है कि आप ये पहनो, क्योंकि उनकी उम्मीद जो है, हम आपको ऐसा देखना चाहते हैं, उनकी उम्मीद पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो एक चॉइस नहीं हुई। खुद की चॉइस खुद करें और जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही पहनो। आपकी एक और फैन का मैसेज आया है कि लक्षराज _17_ राजस्थान ने DM किया है दैट कि आपका मुंडा कब चढ़ता है? मारो मुंडो घणो छड़ा है कि जब मुझे है ना, एक तो ना लड़कियों को होता ही है, अटेंशन चाहिए होता है। जब नहीं मिल रहा ना अटेंशन तो बहुत मेरे को गुस्सा आ जाता है एकदम कि भाई इतनी सारी भीड़ के अंदर कोई, अगर मैं सबसे ज़्यादा यही होता है कि जब हम कुछ बात कर रहे हैं और किसी ने बीच में टोक दिया, एक बार टोका, 2 बार टोका, 3 बार टोका, मतलब चौथे में तो ऐसा लगता है कि मुंह तोड़ दूँ इसका माथा फोड़ दूँ मारना। तो इस तरह से मेरा हो जाता है और मुझे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मैं। ये वीडियोस के थ्रू ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम हंसमुख हंसते हुए हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं एंगर इश्यूज़ हैं मुझे थोड़े, तो मैं इस पर काम कर रही हूँ। क्या काम कर रहे हो? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ अपने गुस्से को, और हाँ, नहीं मैं कर रही हूँ। परफेक्ट। मोनू 565 का क्वेश्चन आया है, आप आपके मम्मी पापा को इतना स्ट्रिक्ट क्यों बताते हो? क्या वो सही में इतने स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं और सबको, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो रिलेट कर रहे हैं, तभी वो वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है घर के अंदर, होता है, और क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है। अभी ज़माना कितना अजीब सा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी भी है। मम्मी पापा का इतना स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मिस्टर कार्तिक _MGL का क्वेश्चन आया दैट कि आपकी इनकम क्या है? मैं नहीं बताना चाहती इनकम, बट काफ़ी अच्छी है। देवेंद्र मादड़ी से क्वेश्चन आया है, किस बारे में? यही क्वेश्चन है। अच्छा, किस बारे में? किसी भी बारे में जो आपका दिल करे। ओके। मोहित जो सिंह का क्वेश्चन आया दैट था, कसा स्कूल में पढ़ता था? माँ भणता हाँ श्रीजी पब्लिक में भणता हाँ, पछे माँ गर्ल्स सरकारी स्कूल जो है माणाटरी भणी में भणी, पछे SMB कॉलेज, बस। उसी के जस्ट बाद एक और क्वेश्चन आया मेहंदी _लौड का, आप कसा स्कूल में पढ़ता हो? अभी नहीं पढ़ते हैं हम स्कूल में, अभी पढ़ाते हैं स्कूल में नई हवेली। एक राजदीप चोपीसा का क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन नहीं है आंसर है, तुम्हें कोई आम इंसान तो जेल नहीं पावे? नहीं, उसे बहुत खास होना पड़ेगा मुझे झेलने के लिए। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ, मैं वैसे नहीं झेल सकते। मेरे घर वाले भी बहुत मुश्किल से, वैसे वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से विदा हो जाऊँ, इसीलिए। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दैट वो आया है रीना HGB से दैट कि चुनीलाल के फादर कौन है? मैं ही चुनीलाल हूँ, तो मेरे पापा महेश जी जोशी हैं। हाँ, महेश जी जोशी, सिर्फ और सिर्फ। तो जी सर, ऐसा कोई टाइम आएगा जब आप सोशल मीडिया छोड़ दोगे या फिर इस पे एक्टिव नहीं रहोगे और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जियोगे इस सारे बर्डन से हट के? श्रीनाथ जी के ऊपर है वो तो, कि वो क्या करवाना चाहे, लेकिन मैं तो नहीं चाहती कि कभी ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि इससे और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं और बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाऊँगा। तो जिगीशा, यू आर द यूथ आइकन एंड द रोल मॉडल ऑफ योर लव वंस। सो आप आपके यूथ को और आपकी ऑडियंस को आपकी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कि अपने जो भारतीय रीति रिवाज हैं और भारतीय कल्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करते रहो, उससे जुड़े रहो, और जो हमारे मूल है उसको मत भूलो। यही आंसर आप मेवाड़ी में भी दे दीजिए।
तो अपना जो जतरा भी रीति रिवाज है पुराना वणियों जुड़िया रहो और मेवाड़ी ने बोलता रहो क्योंकि वह ही अपनी जड़ है। दैट Suchita_H1998 ने पूछा है, मधुरम आते रहते हो, जस्ट पास हमारी शॉप है, कभी हमसे भी मिलोगे? नेक्स्ट टाइम आपको देखूंगी तो आवाज़ लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो वहाँ पे घूमती रहती हूँ, तो ज़रूर आप आवाज़ लगा सकते हैं, हम ज़रूर आपसे मिलेंगे। तो हिमांशु ___ जैन का क्वेश्चन है दैट कि राबड़ी या आलड़ी? राबड़ी वाई? जो कि लागे मैंने गणी हाँ लागे मैंने उन्हीं का एक और क्वेश्चन है, आलड़ी या मेथी? मेथी पापड़ पसंद है मुझे, इसलिए। तो आपको आपका आंसर मिल गया है कि जिगिशा को क्या पसंद है, और बाद में कभी आप मिलें तो आप उनको खिला सकते हैं। मेथी पापड़ की सब्जी लेके आए, और राबड़ी भी। जी राबड़ी भी। जिगिशा, योगिता पालीवाल 124 का क्वेश्चन है दैट आपकी एज क्या है? मेरी एज 25 है, अभी चल रही है। यूजुअली लड़कियां अपनी एज नहीं बताती है, पर मैं तो ओपन अंडरस्कोर नहीं, मुझे बड़ा समझते हैं क्योंकि नहीं बताऊं तो बड़ा समझता अंडरस्कोर पवार 70 ___ का क्वेश्चन है दैट आपका कोई BF है क्या? नहीं, नो। क्यों नहीं? हमारा पति होगा डायरेक्ट। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया दैट P शर्मा 7487 का, वैवाहिक बायोडेटा के ग्रुप में आपका बायोडेटा देखा ग्रुप में, शादी कब कर रहे हो आप? वो बायोडेटा हालांकि मेरे पापा ने मुझसे ही बनवाया है, तो बनाते बनाते भी मैं रो ही रही थी, फिर भी मैंने बनाया, और वो मेरे मम्मी पापा ने डाला है, और जब मैं चाहूँगी तब मैं शादी करूँगी। डाला उन्होंने है, पर जब मैं चाहूँगी तब करूँगी। हाँ, मैं मेरी इच्छा से करूँगी। कृष्णा राजपूत 1449 का क्वेश्चन है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करो जिगिशा अर्जेंट में। 100। एक उमंग _ जोशी का क्वेश्चन है दैट कि आपका सारा मैनेजमेंट कौन करता है, कौन देखता है आपका सारा मैनेजमेंट? इंस्पायरो और आशीष अंतरे। मैंने देखा कि ऐसे लिखा हुआ होता है मील्स के अंदर टीम जिगिशा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। सो जिगिशा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आया है दाढ़ी चारून 20 की तरफ से दैट 23 जुलाई को रीट है, पढ़ लो अब। ओके। क्या भाई, दाढ़ी चरून 20 गए वो पढ़ने? तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे बिना गेस्ट के एंडिंग करनी पड़ रही है। जिगिशा तो गई रेड की तैयारी करने के लिए, तो वापस हम जिगिशा को लाएंगे आपके जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको वापस कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share, subscribe.